ये वीडियो आप लोग जरूर देखने की कोशिश करें। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने क्या बोला। शायद मई में सुप्रीम कोर्ट फाइनल हियरिंग सुनने वाला है CAA कानून की। आप समझिए, ये SIR करा रहे हैं और मई में सुप्रीम कोर्ट में फाइनल CAA की हियरिंग होगी। SIR के बारे में बिल्कुल कोताही से काम मत लीजिए। अगर आप कोताही से काम लेंगे तो बीजेपी यही चाहती है कि SIR के जरिए से वोटर लिस्ट से नाम निकलवाकर हमारी शहरियत को पर एक सवाल उठाया जाए। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम सुदुर मोतमदीन अराकीन पूरे तेलंगाना में हम इंशाअल्लाह ताला जितने जेन्युइन वोटर हैं, किसी का भी नाम ना कटे, उसमें शामिल हो वोटर लिस्ट में, उसकी हत्तल इम्कान कोशिश करेंगे। अब ये आने वाले दिनों में मार्च अप्रैल में यहां पर तेलंगाना में SIR शुरू होगा। मैं आपसे अदबन गुजारिश कर रहा हूं कि SIR के बारे में बिल्कुल कोताही से काम मत लीजिए। अगर आप कोताही से काम लेंगे तो बीजेपी यही चाहती है कि SIR के जरिए से वोटर लिस्ट से नाम निकलवाकर हमारी शहरियत को पर एक सवाल उठाया जाए। तो अप्रैल के महीने से शुरू होगा। तो मेरी आप तमाम सदबन गुजारिश ये है कि इसमें मुझसे कहा गया कि मैं अपनी तकरीर में जिक्र करूं। इसमें कैटेगरी A है कि जो 30 जून 1987 से पहले पैदा हुए और जिनके नाम 2002 की वोटर लिस्ट में है, वो कैटेगरी A में आते हैं। कैटेगरी B में जो 30 जून 87 के बाद पैदा हुए, पहले पैदा हुए 30 जून 87 के बाद, मगर 2002 की लिस्ट में उनका नाम नहीं है, ये कैटेगरी B में आते। कैटेगरी C में वो लोग हैं जो 1 जुलाई 87 और 2 दिसंबर 2004 के दरमियान में पैदा हुए, ये कैटेगरी C है। D में जो पैदा हुए 3 दिसंबर 2004 से पहले या बाद में, ये कैटेगरी D है। तो क्या करना है आपको, जो 40 साल के हैं या उससे ज्यादा हैं और जिनकी पैदाइश डेट ऑफ बर्थ 26 जनवरी 1950 और 1 जुलाई 87 के दरमियान में है, तो उनको 2002 के वोटर लिस्ट में अपना नाम देखना पड़ेगा। इलेक्शन वेबसाइट voters.eci.gov.in में आपका नाम डालकर उसको निकालिए। नाम इलेक्टर का लिखना जरूरी है। फिर वो कौन सी रियासत है, तेलंगाना लिखिए। और 2002 में आप कहां थे, अगर हैदराबाद में थे तो ठीक है, अगर आप वहां पर थे तो वो निकलवाइए। फिर उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट में थे वो आपको लिखना पड़ेगा। और फिर कौन सी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी थी 2002 में, जैसा कि आज की तारीख में आप देखेंगे 2009 में जो असेंबली इलेक्शन हुआ, जब ये पूरा बहादुरपुरा असेंबली हल्के में था, चार मीनार में था, बाद में बहादुरपुरा बना, तो चौक का इलाका मिसाल के तौर पर, उस वक्त तो ये 4 मीनार का था। और अगर कोई आपका नाम मौजूदा बहादुरपुरे में, तो वहां के पोलिंग बूथ से आपको अपना नाम, पोलिंग स्टेशन नंबर निकालना पड़ेगा। अगर आप 40 साल के ऊपर हैं और 30 जून 87 के पहले आपकी पैदाइश हुई, तो 2002 में इलेक्टोरल रोल में नाम देखिए, उसको मैपिंग बोलते हैं। और फिर 2025 को वोटर लिस्ट से देखना पड़ेगा। तो ये कई 7, 8, 9 ऑप्शन है। दिखने में बड़ा मुश्किल नजर आता है मगर बहुत आसान है। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि सही तरीके से मैपिंग हो और मजलिस के सदर मुतमदीन भी मैदान में रहेंगे। BLS के तौर पर
और गवर्नमेंट की तरफ से BLO होगा। मेरी आप तमाम से दरख्वास्त है कि जब BLO SIR शुरू होने से पहले मजलिस के अराकीन आपके घर में आकर जिसका नाम है आपको बता देंगे, देखो ये आपका नाम है 2002 के वोटर लिस्ट में, इसको आप लिखिए। और जो हजरात का नाम नहीं है, जिसके लिए डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत है, चाहे वो SSC का सर्टिफिकेट हो या फिर पासपोर्ट की कॉपी हो, आधार कार्ड हो, ऐसे 10 डॉक्यूमेंट हैं जो मी सेवा से आपको हासिल करना पड़ेगा। अगर आप अभी से उसको हासिल करने की कोशिश कर लेंगे तो बड़ा आसानी से काम होगा। याद रखिए, सिर्फ वोट डालने के लिए नहीं है ये बीजेपी अपनी शहरियत को सवाल उठाएगी कि तुम भारत के सिटीजन नहीं हो। और आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में शायद मई में सुप्रीम कोर्ट फाइनल हियरिंग सुनने वाला है CAA कानून की। आप समझिए, ये SIR करा रहे हैं और मई में सुप्रीम कोर्ट में फाइनल CAA की हियरिंग होगी। अब नहीं मालूम फैसला क्या आएगा, मगर अगर आप SIR में अपना नाम डलाएंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं है, डॉक्यूमेंट्स को तैयारी करिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पूरे अराकीन 2002 की वोटर लिस्ट और 2025 की वोटर लिस्ट से मैपिंग हम कर रहे हैं। आप तक वो तमाम चीजें आपको पहुंचाई जाएंगी, मगर मेरा आपसे यही है कि इस पर तवज्जो लीजिए और इसको बिल्कुल ही इसमें कोताही मत करिए। अगर आप खुदा ना खास्ता कोताही करेंगे तो फिर अगर CAA का मुकदमे का फैसला क्या आएगा वो तो सुप्रीम कोर्ट जानता है। हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देगा, मगर जहां कहीं भी जिसके नाम नहीं आए, मिसाल के तौर पर गोवा के एक साबिका रुकने पार्लियामान को नोटिस चले गई कि आपके पास क्या प्रूफ है, बताओ, आप डॉक्यूमेंट्स लेकर आओ। नेवी का एक बहुत बड़ा ऑफिसर था, उसके पास लेटर चला गया, बताओ आपके पास क्या प्रूफ है। तो कोई परेशानी की बात नहीं है, मगर मुस्तैद रहकर हमको काम करने की जरूरत है और किसी एक का भी नाम कटना नहीं चाहिए जो जेन्युइन वोटर है। हां, जो इंतकाल हो गया, जो दूसरी रियासत को चले गए, अलग बात है, मगर जो यहां पर मौजूद हैं उनका नाम आना बेहद जरूरी है। मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला आप भी इसमें पूरी दिलचस्पी लेंगे और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम सुदुर मोतमदीन अराकीन पूरे तेलंगाना में हम इंशाअल्लाह ताला जितने जेन्युइन वोटर हैं, किसी का भी नाम ना कटे, उसमें शामिल हो वोटर लिस्ट में, उसकी हत्तल इम्कान कोशिश करेंगे।